दिल्ली में नए शराब नीति को लेकर के लगातार सियासत जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अंतर्गत आबकारी विभाग आता है, जिसमें कुछ दिन पहले घोटाले का कुछ मामला सामने आया था। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक मोर्चा खोला और लगातार आंदोलन किया। आंदोलन के बाद सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने कहीं ना कहीं गलत भी ठहराया डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। अब ऐसा भी सुनने को आ रहा है, सीबीआई सूत्रों की अगर माने तो, कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एलओसी जारी किया है। एलओसी मतलब आपको बता दें कि लुकआउट सर्कुलर। लुकआउट सर्कुलर तब जारी किया जाता है जब जांच एजेंसी को लगता है कि जो आरोपी है वो देश छोड़कर भागने वाला है। और इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता खेमचंद शर्मा सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दैनिक 15 में। सर, क्या कुछ ये मामला है शराब नीति को लेकर के, जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को घेर रही है, साथ ही अब एलओसी भी जारी कर दिया गया सूत्रों के मुताबिक, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टनर इन क्राइम जो मनीष सिसोदिया जी के थे वो दो ऑलरेडी देश को छोड़ के भाग चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी या फिर एफआईआर में जिन दूसरे लोगों के नाम हैं वो देश छोड़ के ना जा पाएँ, इसलिए एलओसी जारी हुआ है। रही मनीष सिसोदिया जी की बात, जिस तरीके से पीसी हो रही हैं, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उन्होंने बातों बातों में मान लिया कि अपराध हुआ है और अब वो लोग ट्वीट करके ये कह रहे हैं ये करप्शन का मुद्दा है ही नहीं, करप्शन पे बात ही नहीं करनी है और सीबीआई और ईडी को रेडी नहीं करनी चाहिए, मतलब उनको जांच ही नहीं करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो मात्र आरोप पे इस्तीफा मांग लिया करते थे। मात्र आरोप पे इन्होंने स्टैंडर्ड तय किया हुआ था कि व्यक्ति को पब्लिक लाइफ में से हट जाना चाहिए जब तक वो सिद्ध ना हो जाए कि वो सही है। अब लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आते हैं, पूरी तरीके से इन्होंने 100% यू टर्न कर लिया है। अब तो ना सिर्फ आरोप लग रहे हैं बल्कि एफआईआर दर्ज है और मंत्री इनके जेल में भी हैं, लेकिन फिर भी उनको कहते हैं ये कट्टरवादी ईमानदार लोग हैं, इन पे ईमानदारी का सर्टिफिकेट हम जारी करेंगे। केजरीवाल जी लगातार उनको ईमानदार कह रहे हैं, लगातार उनके साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि ये कट्टरवादी ईमानदार नहीं, कट्टरवादी बेईमान लोग हैं, इसीलिए बेईमानों के साथ खड़े हुए हैं। और ये तो मुखौटा हैं, अरविंद केजरीवाल जी पीछे से इस पूरे योजना को चला रहे हैं, इस पूरे स्कीम को चला रहे हैं। अगर उनकी सह नहीं होती, अगर उनका इसमें साथ नहीं होता तो मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन इस तरीके के घोटाले कभी नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि लुकआउट सर्कुलर जारी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री को दावा किया है कि वो जहां बुलाएं, जब बुलाएं, वो मिल सकते हैं, आ सकते हैं, वो कहीं भागने की तैयारी में नहीं है। तो उनके जो मित्र, जो पार्टनर इन क्राइम है, तो उनको बुला दें, उनको बताएं उन्होंने कहाँ गायब किया हुआ है, कौन से देश में भगा दिया है। उनको आप ला के सीबीआई के पास ला दें और बता दें कि भाई आपने वहाँ पे उनको छिपाया हुआ है। तो पहले उनको ला दें, फिर पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में आप सीरियस हो। और आपसे जो सवाल पूछे गए हैं कि आपने 2% कमीशन को 12% क्यों किया, आप बताएं, कोई लॉजिक बताएं, देश को समझाएं कि आपने प्राइवेट कंपनीज को 2% से बढ़ा के कमीशन 12% क्यों किया। 25,000 करोड़ का कारोबार होता है, सीधा सीधा 2,500 करोड़ आपने शराब माफियाओं को ज़्यादा देने का काम किया। आप ये बताएं क्यों आपने जो ड्राई डे होते थे उनको 21 से कम करके 3 दिन किया, क्यों आप होली पे, दिवाली पे, गुरु पर्व पे सब पे शराब पिलाना चाह रहे थे। आप ये बताएं कि आपने शराब पीने के समय को क्यों बढ़ाया। आप ये बताएं जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी उनको आपने क्यों ठेके दिए। आप ये बताएं जो शराब के मैन्युफैक्चरर हैं उनको आपने क्यों ठेके दिए, उनको ठेके दे नहीं सकते। और आप ये बताएं 144 करोड़ रुपए आपने अपने शराब माफिया मित्रों के क्यों माफ कर दिए, क्यों उनमें रेवड़ियां बांट दी। आप इनके उत्तर दें। कोई भी उत्तर नहीं देगा। जब आप उत्तर पूछोगे, प्रश्न करोगे तो बोलेंगे जी न्यूयॉर्क टाइम्स, वो बताएंगे जी शिक्षा, लेकिन आबकारी नीति पे बात नहीं करेंगे। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि आम आदमी पार्टी आबकारी नीति पे घिर चुकी है और गलत है। अच्छा सर, बिल्कुल एक सवाल और लेते हैं। अभी अगर बात करें ट्वीट्स की तो मनीष सिसोदिया ने एक और ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी का नज़र शराब में हुए घोटाले पर नहीं है और न ठेके पर है। उनका नज़र केवल सत्ता के ठेके पर है 2024 में जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी लोकसभा तो बहुत दूर है और लोकसभा में हम सातों जीते हैं और हमें दोबारा में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात है कि दिल्ली वालों का जो हक मारा जा रहा है, दिल्ली को जो परेशान किया जा रहा है, दिल्ली को जो बर्बाद करने की कोशिश ये बेबड़ी पार्टी कर रही है,
उससे हमें रोकना है। दिल्ली वालों को हम नशेड़ी नहीं बनने देंगे। दिल्ली में हर जगह हम नशे के अड्डे नहीं चलने देंगे। दिल्ली वालों का जो टैक्स का पैसा है, जो गाड़ी कमाई का पैसा है, इनको बर्बाद नहीं करने देंगे। इन्होंने शराब माफिया मित्रों के साथ मिलके जो घपला किया है, हजारों करोड़ का जो घपला किया है, सीधा सीधा इन्होंने कैश लिया है, जिसका उपयोग इन्होंने गोवा और पंजाब में किया, उत्तराखंड में किया, वो सामने आना जरूरी है। हम जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कह के कुछ आए थे और कर करप्शन रहे हैं, कर घोटाला कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है अब विपक्ष के नाते कि हम जनता की लड़ाई लड़ें और इनके जो घोटाले हैं उनको जनता के सामने लाएं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल भी आपसे ले लेते हैं। अभी दिल्ली में रोजगार आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल और वो तमाम मंत्री ऐसा दावा कर रहे हैं कि रोजगार और महंगाई के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी हर बार पीछे हट जाती है, कदम खींच लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा कुछ सच्चाई है या इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से बहुत कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्रा लोन दिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्किल इंडिया शुरू की, भारतीय जनता पार्टी ने हमने जो एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए स्टार्टअप का, वो इकोसिस्टम बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने मेक इन इंडिया के तहत इस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए कि भारत में ही डिफेंस और अन्य सामान प्रोड्यूस होने चाहिए, जिससे करोड़ों लोगों को जॉब मिले। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी से, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, दिल्ली में 10% के आसपास यहाँ पे बेरोजगारी है। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे राज्यों में जाके गारंटी दे रहे हैं कि वहां पे आप बेरोजगारों को भत्ता दोगे। दिल्ली के बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं दे रहे? 10% का सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास 20 से 25 लाख लोग दिल्ली में बेरोजगार हैं, उनको आप सहायता क्यों नहीं देते? उनको तो छोड़िए, आप बुजुर्गों को पेंशन तक नहीं दे पा रहे हैं पिछले 4 साल से। धिक्कार है आप पे। और आप कहते हो कि हमारे पास तो एक्सिस का बजट है। एक्सिस का बजट है, खर्चे कम है, तो आप बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं देते? आप जो दिल्ली के 12 कॉलेज जहां पे सपोर्ट स्टाफ को 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिलती, वो क्यों नहीं दे पाते? और आप जहां दूसरे राज्यों में जाके वायदा कर रहे हो कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिल्ली वालों को कब भत्ता दोगे, इसका जवाब दो। बिल्कुल, हमारे साथ जो है दिल्ली से प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़े हुए थे। सीधे तमाम बातचीत, और भारतीय राजनीति प्रखर है, इसीलिए कि आरोप और प्रत्यारोप जो है वो चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को शराब नीति को लेकर घेर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के भी लगातार बयानबाजी जारी है। और इस बीच ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई का फैसला क्या आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला शिखर तक बढ़ता चला जा रहा है और लगातार ये जाँच सीबीआई द्वारा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।